हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रॉयल विश्वकर्मा पर। और आज हम चले हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। हम पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा के पर निकले हैं वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी यात्रा के बारे में एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊँगा कि आपको कब जाना है, कैसे जाना है, आपको कहाँ पर रुकना है। और अगर आप सभी को ये जानकारी नहीं है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जय माता वैष्णो। दोस्तों, ये है हमारी ट्रेन जम्मू मिल, जो कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात में 8 बजे निकलती है और सुबह 9 बजे ये हमें कटरा जंक्शन पर उतार देती है। हम इसमें रात में बैठे घर से सभी हम 25 मेंबर थे, जो कि पूरे वैष्णो देवी की यात्रा के टूर पर निकले थे। और हमने पुरानी दिल्ली से ये ट्रेन ली और हमारा सफ़र जारी है। और अब देखिए हमें सुबह हो चुकी है। रात को में हमने पुरानी दिल्ली जंक्शन से ये ट्रेन पकड़ी थी और अब हम जम्मू पार करके कटरा के लिए आगे जा रहे हैं। जब भी आप वैष्णो देवी यात्रा का प्रोग्राम बनाएं वो 3 से 4 दिन का बनाएं, क्योंकि आपको 8 घंटे जाने में लगेंगे और 8 घंटे आने में लगेंगे। जैसे ही अगर आप रात में 8 बजे या 9 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं तो आप सुबह 8 या 9 बजे ही वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर उतर जाएंगे। उतरने के बाद जैसे ही आप वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे तो रेस्ट करने के 2-3 घंटे के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद आप यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा करने के बाद आपको 12 से 14 घंटे वैष्णो देवी की यात्रा करने में लगेंगे। उसके बाद जो कि अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करने होते हैं, उसमें आज के टाइम में करीब कम से कम 24 घंटे का वेटिंग टाइम मिलता है। तो उसकी वजह से आपको कम से कम 1 दिन ना तो 2 दिन वैष्णो देवी की यात्रा में एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अर्धकुंवारी की गुफा में निकले बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये है कटरा का एरिया, जो कि ये टनल से गुजरता है। कितना अच्छी लोकेशन है। जब आप रास्ते से निकलेंगे यहाँ से जम्मू पार करने के बाद आपको एक से एक सीनरी और प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देगा। आप देखते रह जाएंगे और आपका मन वहाँ से वापस आने का कभी नहीं करेगा। इतना अच्छा दृश्य है। और ये हम सब बारी बारी से अपने कुछ वीडियो शूट भी करा रहे हैं और दृश्य को देखते हैं। देखिए कितना चारों तरफ से पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों के बीच से टनल से ट्रेन गुजरती है और कितना अच्छा लगता है। एक अलग ही फीलिंग की अनुभूति होती है जब ऐसा होता है। दोस्तों, ट्रेन से आने जाने का जो किराया है वो स्लीपर का अगर आप लेंगे टिकट तो वो 800 रुपये का आसपास का किराया है, जो कि आने जाने का हो जाता है। और अगर आप थर्ड एसी लेते हैं तो वो शायद 2000 रुपये के आसपास है। और ऐसे ही जितना आप एसी में ऊपर चलते जाएंगे आपका किराया बढ़ता जाएगा। नॉर्मली जो हमने टूर किया है 25 आदमियों का, इसमें हमारे अप्रोक्स पर बंदा 2500 से 3000 रुपये की कॉस्ट आई है। तो आप नॉर्मली इतना बजट करके आप जा सकते हैं और इजीली 2 से 2500 रुपये में आप वैष्णो देवी की यात्रा पर बंदे के हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए अब हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर। और हमारी ट्रेन सुबह 9 बजे के आसपास वैष्णो देवी श्री कटरा स्टेशन पर आकर रुकी थी। और अब हम बारी बारी से, ये हमारी बहनें, मम्मी जी और सभी उतर रहे हैं बारी बारी से कटरा स्टेशन पर। जैसे ही आप कटरा स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको वहाँ से ही ऑटो, टैक्सी और गाड़ियाँ मिलती रहेंगी और होटल के एजेंट खड़े मिलेंगे, जो कि आपको आवाज़ लगाते रहेंगे कि रूम लेने के लिए। तो यहाँ पर जो रूम है वो और जगह के हिसाब से, जितने भी हिल स्टेशन या मंदिर के एरिया हैं उनके हिसाब से काफ़ी सस्ते रेट में रूम है। आपको यहाँ नॉर्मली 700 रुपये पर डे के हिसाब से रूम अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि बंदा आपको होटल से, जो कि बाणगंगा का स्टॉप है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ पर छोड़ के भी आएगा और वहाँ से वापस लेके भी आएगा। और लास्ट में आपको होटल से स्टेशन गाड़ी में बैठा के छोड़ के भी जाएगा। ये सभी कॉस्ट इसमें अवेलेबल होती हैं 700 रुपये पर डे के हिसाब से। इसके बाद आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम ले सकते हैं। और ये देखिए अब हम होटल में आ चुके हैं। ये हमने 4000 रुपये में एक फ्लैट लिया था, जिसमें हम 25 के 25 आदमी बैठे हैं और अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से नहाकर और थोड़ा सा रेस्ट करके 2-3 घंटे के बाद यहाँ से निकलेंगे। हमने आइडिया किया है कि हम यहाँ से 3 बजे के आसपास अपना वैष्णो माता की यात्रा के लिए निकलने जाएंगे। हम अपने साथ नाश्ते के लिए बीच में अपने साथ सामान लेकर आए थे, जिसमें हमने खीर और चने और कुछ मट्ठियाँ, बिस्कुट, नमकीन, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे छोटे, तो उन्हीं के लिए, क्योंकि बच्चे रास्ते में मांगते हैं या खाने की जिद करते हैं तो टाइम पर अगर अवेलेबल ना हो तो अपने पास से उनकी व्यवस्था करके चले थे।
अगर आप भी चाहें तो अपने साथ कुछ लगेज के लिए साथ में सामान ले सकते हैं। और देखिए अब हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और अब हम यात्रा के लिए होटल से बाहर निकल रहे हैं। और हमने यात्रा जो कि यहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ से शुरू की। इससे पहले यहाँ पे जो बस स्टॉप है उसी के पास से आईडी कार्ड बनता है। वो आईडी कार्ड बनवाना कर हमें 10 मिनट लगे। हर बंदे को अपना आधार कार्ड लाना होता है जिसे दिखाकर वहाँ पे आईडी कार्ड बन जाता है। एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है जो यात्रा शुरू करते टाइम दिखाकर यात्रा शुरू होती है और आने पर वहाँ पर ही जहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पर ही वो जमा हो जाता है यात्रा ख़त्म होने के बाद। उससे यहाँ पता चलता है कितने श्रद्धालु पर डे यात्रा कर रहे हैं। और देखिए अब हम यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं और हमने बाणगंगा से एंट्री कर ली है। और यहीं बाणगंगा के पास गुलशन कुमार जी का होटल जो लंगर 24 घंटे और साल के 365 दिन लगातार चलता रहता है। अगर आप लंगर खाने के इच्छुक हों तो यहाँ पर लंगर भी ले सकते हैं। और हमने वैसे लंगर नहीं लिया था, हमने सीधी यात्रा शुरुआत की और हम माता वैष्णो देवी के नारे लगाते हुए अपना चले और यात्रा हमने शुरुआत कर दी। क्योंकि हमने पुराने रास्ते से यात्रा शुरू की थी, तो जो पुराना रास्ता है जिससे घोड़े और खच्चर चलते हैं, ये रास्ता थोड़ा खड़ा रास्ता है, तो हमने इसी से यात्रा शुरू करी थी। एक अब नया रास्ता बना हुआ है जो कि बाणगंगा का गेट नंबर 2 है। वहाँ से यात्रा अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा खाली रास्ता है, उसमें आपको भीड़ कम मिलेंगी, दुकानें नहीं मिलेंगी, लेकिन उसमें चढ़ाई जो है वो कम है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उस रास्ते से को ले सकते हैं, लेकिन उस रास्ते यात्रा करना करीब 2 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो हमने ये 2 किलोमीटर शॉर्ट रास्ते लिया था और ये हम बीच में चरण पादुका मंदिर में पहुँच गए हैं बाणगंगा जी के बाद। तो चरण पादुका मंदिर में दर्शन करके ही तब आगे बढ़ा जाता है। और ये चरण पादुका मंदिर से हमने दर्शन किया और आगे निकल गए। और अब हम पहुंच चुके हैं, ये है अर्धकुंवारी माता। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था और अर्धकुंवारी माता गए और हमने रेस्ट करके यहाँ से हम निकले थे। ये दृश्य आपको बाणगंगा का मिलेगा। यहाँ पे बाणगंगा पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ और बाणगंगा में नहाकर वहाँ से अपना गंगा माता के आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े और दर्शन के लिए हमने यात्रा शुरुआत की। दोस्तों यात्रा में आप अगर आप बुजुर्गों के साथ जाते हैं, अपने माता पिता के साथ जाते हैं, तो अपना यात्रा के लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर चढ़ाई पे चले नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ से खच्चर भी मिलते हैं, जो कि खच्चर आने जाने मतलब जाने जाने के लिए अगर आप अर्धकुंवारी से खच्चर लेते हैं तो उसका 800 रुपये पर बंदा कॉस्ट होती है। और अगर आप पालकी लेते हैं तो वो 1400 रुपये पर बंदे की कॉस्ट है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो हेलीकॉप्टर का जो किराया होता है वो 3500 रुपये के आसपास पर बंदा का होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर लेके भी जाता है और वापस उतार के भी लाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर भी बीच में उतार देता है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास आपको फिर भी यात्रा करनी पड़ेगी। और जो ये खच्चर या पालकी हैं सीधे माता वैष्णो भवन पे ही जाके उतारते हैं। और वहाँ से अगर आप आगे यात्रा करते हैं भूरेदेव के लिए, तो भूरेदेव पे भी अब खच्चर की सुविधा है, जो कि भूरेदेव से खच्चर सीधा आपको नीचे बिल्कुल जहाँ से जाते हैं वहाँ पे उतारते हैं। और उसकी कॉस्ट एक बंदे की 1500 रुपये के आसपास पड़ती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार पैदल यात्रा से करना चाहे पैदल कर लें और खच्चर या पालकी से करना कर। और जब आप अर्धकुंवारी से आगे निकल जाएंगे तो वहाँ से गाड़ी का रास्ता है, ये आप देख रहे हैं, ये प्लेन रास्ता है जो नया बना हुआ है, इस पर चढ़ान कम है, तो यात्रा करने में सुविधा होती है। और इस रास्ते पर गाड़ियाँ चलती हैं, तो अगर आप गाड़ी भी लेना चाहेंगे अर्धकुंवारी से और माता वैष्णो भवन तक गाड़ी की सुविधा है। इसमें भी 350 रुपये पर बंदे के हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन गाड़ी की लाइन में आपको कई घंटे पहले वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ कम हैं तो वहीं आते ही बुक हो जाती है और पहले ही लाइन लगी रहती है। तो अगर आप गाड़ी प्रीफर करना चाहें तो अपनी सुविधा ना गाड़ी को भी प्रीफर करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने ना घोड़ा लिया, ना खच्चर लिया, ना पालकी ली, क्योंकि हमारे पास कोई भी इतना बुजुर्ग आदमी नहीं था जिसके पैरों में इतनी खास दिक्कत थी। हालांकि यात्रा करने में थोड़े बहुत थके हैं, जैसे हमारी मम्मी के घुटने थोड़े से दिक्कत करते हैं, दर्द है उनमें, तो मैं थोड़ी सी स्लो रही और हमें यात्रा करने में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगा। लेकिन हमने पैदल ही पूरी यात्रा की कंप्लीट की। और ये देखिए हमारी पूरी फैमिली है, हमने जगह जगह रेस्ट भी किया। रास्ते में ऐसे बैठने की, रेस्ट करने की पूरी सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है, भजन चलते रहते हैं। तो आप पूरी तरह से एंजॉय करते हुए यात्रा में एक अलग ही अनुभूति करेंगे। और रास्ते में भजन चलते रहते हैं, आपको ढोल वाले खड़े मिलेंगे, आप डांस करते हुए यात्रा का पूरा मज़ा लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा परिवार है, ये हमारी माता जिनके पैरों में थोड़ा दर्द रहता है,
और हम इनके साथ ही धीरे धीरे चले। हमारा ग्रुप जो 25 आदमी का ग्रुप था, ये करीब 3 ग्रुप में बढ़ चुका था। और ये देखिए हमने रास्ते में भजन पे डांस करते हुए यात्रा का अनुभव जो मैं बता रहा था, आनंद लेते हुए आगे बढ़े। तो जो मैं बता रहा हूँ, हमारा ग्रुप ये 3 ग्रुप में बढ़ चुका था। 25 आदमी जो तेज़ चलने वाले थे वे आगे निकल गए, और जो धीरे चलने वाले थे हमारे जैसे, वो पीछे रह गए। तो आप अपने अनुसार अपनी यात्रा को कितनी देर में ख़त्म करना है कर सकते हैं। और तो मैं तो बस यही कहूँगा, आप जब भी यात्रा करने के आएँ तो अगर बुज़ुर्ग आपके साथ हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें। ऐसा ना हो कि आपकी यात्रा पूरी ना हो और आपका जाने का जो टिकट है वो हो जाए, क्योंकि अर्धकुंवारी माता पे भी दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे बाद का नंबर मिलेगा। तो इसलिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा। और ये माता वैष्णो माता की जो भवन होते हैं उनके पास में फ़ोटोग्राफर होते हैं, वहाँ स्टूडियो से आप अपने फ़ोटोग्राफ भी करा सकते हैं। स्टूडियो में काफ़ी अच्छी सुविधा है। यहाँ पे जो आपको सीनरी है, हवाई जहाज़ की नाव वगैरह, आप कश्मीरी लुक लेकर किसी भी प्रकार के अपना फ़ोटोग्राफ करा सकते हैं। ये देखिए हमने पूरी अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के साथ अच्छे जैसे जैसे उन्होंने कहा उसी तरह करके हमने फ़ोटो शूट भी कराए। पर फ़ोटो आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये ऐसा चार्ज लगेगा, जो कि तुरंत साथ में निकाल कर दे देते हैं। अगर आप PDF भी लेना चाहें तो PDF भी निकलवा सकते हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो हार्ड कॉपी आपको 250 रुपये के आसपास पड़ेगी। PDF चार्ज है 50 या 60 रुपये पर फ़ोटो का। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ोटो निकलवा सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं और शौकीन हैं फ़ोटो के। उसके बाद हमने यात्रा, वैष्णो माता की यात्रा, भैरव देव की यात्रा पूरी करीब हमने 12 से 14 घंटे में कर ली थी। और यात्रा पूरी करने के बाद अब हम वापस अपने कमरे पर आ गए, और कमरे पर हमने आके रेस्ट किया। उसके बाद हमने पूरा एक ग्रुप लंच किया, रात में डिनर में किया। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा होटल था उसी में ऊपर मेस था, जिससे हमने खाना ऑर्डर किया और फिर खाना किया। खाना काफ़ी अच्छा था, और खाने में भी आपको कोई ख़ास चार्ज नहीं लेगा। आप जैसे कहीं भी खाएंगे तो उससे आपको यहाँ पे रहना खाना हर चीज़ अच्छी मिलेगी और सस्ते प्राइस में मिलेगी। हमारा खाने का भी चार्ज 3 दिन का 25 आदमियों का अगर आप आइडिया लगाएं तो पर बंदा 150 रुपये के आसपास चार्ज आया था, जिसमें हमने मटर पनीर, शाही पनीर, मिक्स वेज, रायता, दाल एक्सेट्रा हर तरह का हमने खाना खाया था। और उसके बाद बच्चों ने अपने तरह से वहाँ पे एंजॉय भी किया। जिस बच्चे का मन डांस किया डांस किया, और इसी तरह से पूरा हमने यात्रा का आनंद लिया। तो आप लोग भी जब भी आएँ टूर बनाएं, कम से कम 3 दिन का तो मिनिमम आप बना के टूर चलें। 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, और 2 दिन वहाँ पर रहने के मिनिमम। और इसके बाद अगर आप यहाँ से शिवकोड़ी जाना चाहें तो शिवकोड़ी की भी लिए बस सर्विस सुबह 6 बजे है, जो कि यहाँ से शिवकोड़ी 80 किलोमीटर है। तो आपको शिवकोड़ी आने और जाने में मिनिमम 6 घंटे का टाइम लगता है। और मान लीजिए 6 घंटे और 50 पूरा ही दिन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको शिवकोड़ी जाना है तो 1 दिन एक्स्ट्रा शिवकोड़ी के नाम पर लेकर चलें। दोस्तों लगभग मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। हमारी यात्रा का पूरा पर बंदा अगर लगाएं तो एवरेज 2500 रुपये आया था। दोस्तों जैसे ही आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो मंदिर के गुफा से बाहर निकलते ही आपको 110 पैड़ियाँ नीचे उतर कर, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर एक शिवलिंग भी स्थापित है, जो कि गुफा के अंदर स्थापित है। उसके लिए आपको मंदिर परिसर में जो माता वैष्णो देवी का भवन है उससे 110 पैड़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा और फिर वापस। तो उसमें गंगा जी भी निकल रही हैं और शिव जी का जलाभिषेक होता है। ये एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे कोई ही जानता है। और अगर आप आएँ तो शिवलिंग के दर्शन करके वहाँ का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ भी कोई भी शक्तिपीठ है उसके पास भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग जरूर है। तो आप ज़रूर उसके दर्शन करें और अपने इष्ट देव भगवान भोले शंकर से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब हम पूरी यात्रा करके हम वापस चल चुके हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन जो कि 2:30 बजे हम यहाँ से पकड़ेंगे और हम खाते पीते अपना वापस चलें। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो के बारे में पता चलता रहेगा। दोस्तों कलयुग में कुछ ही ऐसे देव हैं जिन्हें कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर वास किया है, और माता वैष्णो देवी उनमें से है। और यहाँ यह भी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से आकर यहाँ अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। एक बार अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ से वापस जाने का कभी मन नहीं करेगा। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी का भवन इतना अच्छा है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है,
तो आपको आकर यहाँ पे अलग ही एक जन्नत का एहसास होगा। तो दोस्तों, टाइम निकाल कर अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आप लोग भी ज़रूर आएँ। और ये देखिए, हम स्टेशन परिसर में आ चुके हैं और यहाँ से अब हम अपने ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन पकड़कर फिर हम अपना सुबह उतरेंगे और वहाँ पे जाके हम अब कन्या जिमाकर अपनी वैष्णो माता की यात्रा को, कन्याओं को प्रसाद चढ़ाकर, खिलाकर, लंगर करके और अपना यात्रा को पूरा करेंगे। देखिए, हम अपने घर पहुँच चुके हैं और हम अब माता वैष्णो देवी के प्रसाद के लिए कन्याओं के लंगर को जिमाने की तैयारी कर रहे हैं पूजा करके। और हम कन्याओं को लंगर करके अपनी यात्रा पूरा करेंगे और कन्याओं का जय माता वैष्णो देवी, जय भोलेनाथ।